Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss unit number 6 which is impact of computing. सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है इसको हम लोग समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। कंप्यूटिंग का मतलब आप ये कह सकते हो डिजिटल टेक्नोलॉजीज या फिर कंप्यूटर। ओके। डिजिटल टेक्नोलॉजीज या जो कंप्यूटर है उसने किस तरह से हमारी लाइफ को चेंज कर दिया है, ठीक है, या क्या इफेक्ट है उसके हमारी लाइफ के ऊपर, हमारी सोसाइटी के ऊपर, हमारी एजुकेशन के ऊपर। ओके। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इस यूनिट में हम लोग किस चीज़ को डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर आर एन इसेंशियल पार्ट ऑफ बोथ प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है जैसे जॉब वाली जो लाइफ होती है, जो हमारी पर्सनल लाइफ है, उसके अंदर कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, देयर आर मेनी रिस्क। क्योंकि जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हुए हुए हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत से रिस्क आ सकते हैं, बहुत से आप ये कह सकते हो कि बहुत से आपको खतरे हो सकते हैं, जैसे डेटा थेफ्ट, मतलब आपका डेटा चोरी हो सकता है, वायरस आ सकता है, ठीक है, या फिर जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जैसे आप ये कह सकते हो आपकी जो पर्सनल फोटोज हैं उसका मिसयूज किया जा सकता है। Therefore, it is very important to use computer in a safe and responsible manner. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कंप्यूटर को सेफली और रिस्पॉन्सिबल मैनर में यूज़ करो, ठीक है। इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोग कंप्यूटर को सेफ और रिस्पॉन्सिबल मैनर में यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो आपकी प्राइवेसी है वो प्रोटेक्ट रह सके, डेटा, जितना भी आपका डेटा है वो प्रोटेक्ट रह सके, या जो आपकी ओवरऑल वेल बींग है वो प्रोटेक्ट रह सके। ओके, ओवरऑल वेल बींग का मतलब ये होता है कि आपकी जो लाइफ है, ठीक है, वो हेल्दी हो, हैप्पी हो और कंफर्टेबल हो। मतलब आप अपनी लाइफ के अंदर हेल्दी हो, हैप्पी हो और कंफर्टेबल हो। ओके, नेक्स्ट है 6.1 सेक्शन विच इज सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ कंप्यूटर। कि किस तरह से हम लोग कंप्यूटर को सेफ और रिस्पॉन्सिबल मैनर में यूज कर सकते हैं। सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ कंप्यूटर मीन्स यूजिंग टेक्नोलॉजी केयरफुली, एथिकली एंड सिक्योरली। कि इसका मतलब ये होता है कि आप टेक्नोलॉजी का यूज करो, केयरफुली यूज करो, ठीक है, एथिकल वे में यूज करो। मतलब इस तरह से यूज ना करो कि आप दूसरों की पर्सनल फोटोज को एक्सेस करने की कोशिश करो, आप दूसरों के जो कंप्यूटर्स हैं या आप ये कह सकते हो जो डिवाइसेस हैं उनको हैक करने की कोशिश करो। ये अनएथिकल वे है। तो आपको एथिकली जो है आपको बिहेव करना चाहिए, या फिर सिक्योरली, मतलब आप अपने आप को भी सिक्योर रखो और आपकी वजह से दूसरे भी सिक्योर रहें। कंप्यूटर्स हैव बिकम अ पावरफुल टूल इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। जैसे अभी हम लोग ये बात कर चुके हैं, जो कंप्यूटर है वो बहुत पावरफुल टूल है, या इसका मेन रोल है हमारी पर्सनल लाइफ में भी और हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी। बट देयर मिस यूज कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम्स। लेकिन अगर उसका मिस यूज किया जाएगा कंप्यूटर का, तो फिर क्या होगा कि सीरियस प्रॉब्लम्स अक्कर होंगे। Computer safety focuses on protecting both hardware and software from damage, theft and cyber attack। क्योंकि कंप्यूटर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है, एक है हार्डवेयर और एक है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो वाले पार्ट्स होते हैं जिसे हम लोग देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, माउस हो गया। लेकिन अगर हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्राम्स आ जाते हैं या इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं। जैसे व्हाट्सएप है, ये एक सॉफ्टवेयर है। जैसे आप ये कह सकते हो जो प्रोग्रामिंग के लिए आप टूल यूज कर रहे होते हो, विजुअल स्टूडियो, ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपको नजर नहीं आते, जिसे आप टच नहीं कर सकते। तो मतलब आपका दोनों पे फोकस होना चाहिए, ताकि आपके जो आगे के जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, वो डैमेज ना हो, आपका डेटा चोरी ना हो या फिर साइबर अटैक्स ना हो। For example, a virus can damage important file or hackers can steal personal information if proper safety measures are not followed। ठीक है, अब प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स होते हैं या मेथड्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, लेकिन अगर आप सेफ्टी मेथड्स को यूज नहीं करते तो क्या होगा कि जो वायरस है वो आपके सिस्टम में आ सकते हैं और आपकी जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, आपका जो डाटा है, उसको डैमेज कर सकते हैं। जो हैकर्स होते हैं वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चोरी कर सकते हैं, स्टील कर सकते हैं। ओके, सबसे पहला वे हम लोग देखते हैं कि क्या वे है, क्या तरीका है कि किस तरह से हम लोग अपने सिस्टम्स को, मतलब अपने कंप्यूटर्स वगैरह को, अपनी डिवाइसेस को सेफ रख सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। कीप योर सिस्टम अपडेटेड, मतलब अपने सिस्टम को अपडेट करो डेली बेसिस पे। ओके, इसका मतलब क्या है, इसको देखते हैं। कीपिंग द कंप्यूटर सिस्टम अपडेटेड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी प्रैक्टिस। ठीक है, अपने कंप्यूटर सिस्टम को अपडेट करना एक, आप ये कह सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है, सेफ्टी का। जिससे क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है, आपका जो कंप्यूटर है, वो सेफ रहता है। ओके, रेगुलर अपडेट्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशंस एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर फिक्स सिक्योरिटी वीकनेसेस एंड प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम न्यू थ्रेट्स। अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपडेट कर रहे होते हो, तो इससे क्या होगा कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब आप देखोगे, आप देखते होगे कि आप ज़्यादातर विंडो 10 यूज़ कर रहे होते हो, या फिर शायद आपने नाम सुना हो कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर विंडो 10 यूज़ कर रहे हो। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है।
एप्लीकेशंस जैसे आप ये कह सकते हो व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है, या जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, ये हमें वायरस से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। वायरस भी एक सॉफ्टवेयर आप कह सकते हो। तो इस वायरस से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए एक और सॉफ्टवेयर बनाया जाता है जिसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इनको डेली बेसिस पे आप अपडेट करो, ताकि मतलब जो आपकी सिक्योरिटी है वो वीक ना हो, उस चीज़ को ठीक किया जा सके। सिक्योरिटी वीकनेस जो है एक प्रॉब्लम है, जिससे क्या होता है कि आपके सिस्टम की सिक्योरिटी वीक हो जाती है और लोग जो हैं आपके सिस्टम को हैक कर सकते हैं। तो उसको फिक्स करते हैं, उसको ठीक करते हैं। एंड प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम न्यू थ्रेट्स। ठीक है, कोई भी न्यू थ्रेट आने वाला है, कोई न्यू वायरस आने वाला है, तो उससे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर होते हैं अगर आप सिस्टम को डेली बेसिस पे अपडेट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अपडेट इन विंडो और एंटीवायरस प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम न्यू वायरसेस। ठीक है, आप अगर अपने सिस्टम जैसे विंडो हो गया उसको अपडेट करते हो या एंटीवायरस को अपडेट करते हो, तो वो क्या करते हैं, वो आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर होते हैं। असल में अपडेट करने से क्या होता है, अपडेट करने से ये होता है कि जो नए फीचर्स होते हैं वो आ जाते हैं आपके सिस्टम के अंदर। ठीक है, और जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। इफ़ यू डोंट अपडेट, हैकर्स कैन अटैक योर सिस्टम। अगर आप ये काम नहीं करोगे, अगर आप अपडेट नहीं करोगे, तो हैकर्स इजीली आपके सिस्टम को अटैक कर सकेंगे, आपके सिस्टम को हैक कर लेंगे। ये फर्स्ट वे था कि किस तरह से आप अपनी डिवाइसेस को, अपने सिस्टम्स को सिक्योर कर सकते हो। सेकेंड मेथड है यूज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड, कि आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाओ और एक यूनिक, मतलब यूनिक इस तरह से कि कोई और उस तरह का पासवर्ड ना लगा सके। यूजिंग स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड हेल्प प्रोटेक्ट ऑनलाइन अकाउंट फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। सबसे पहले अनऑथोराइज का मतलब होता है विदाउट परमिशन। विदाउट परमिशन जो एक्सेस कर रहे होते हैं, विदाउट परमिशन जो यूज कर रहे होते हैं। ओके, आपको जो है वो स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड लगाना चाहिए, जो कि हेल्प कर रहा होता है कि आपके जितने भी ऑनलाइन अकाउंट्स हैं, जैसे आप ये कह सकते हो बैंक अकाउंट हो सकता है। ठीक है, ये या फिर आप जो जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है, जैसे व्हाट्सएप का अकाउंट है, ठीक है, जैसे फेसबुक का अकाउंट है, इंस्टाग्राम का अकाउंट है, तो उनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं, अनऑथोराइज एक्सेस से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। मतलब वो लोग जो विदाउट परमिशन आपके अकाउंट्स को एक्सेस कर रहे होते हैं, उनको यूज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उन लोगों से या उन हैकर से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इंक्लूड, अब किस तरह से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाया जा सकता है, उसके अंदर अपर केस होना चाहिए। अपर केस का मतलब होता है कि जितने भी आप ये कह सकते हो कि अल्फाबेट्स, जैसे आप ए है, बी, सी, ये जो आप कह सकते हो कि जो लार्ज अल्फाबेट्स होते हैं, ये जो कैपिटल लेटर्स में लिखे होते हैं। ठीक है, या फिर लोअर केस में आप ये कह सकते हो जो स्मॉल केस, या फिर जैसे ये अपर केस है और ये लोअर केस, जैसे ए, बी, सी, राइट, जो स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। तो लोअर केस लेटर या फिर अपर केस लेटर आप यूज करो उसके अंदर, मतलब दोनों को यूज करना है। नंबर्स को यूज करना है, जैसे 1 2 3 हो गया। स्पेशल सिंबल को यूज करना है। स्पेशल सिंबल के अंदर जैसे एट द रेट ऑफ आ गया, इसे एट द रेट ऑफ कहते हैं, ये आप ये ऐड करो, हैश ऐड कर दो, डॉलर साइन ऐड कर दो। ठीक है, इस तरह के, ये जैसे ये एंड, इस तरह के जो साइंस होते हैं कीबोर्ड के अंदर, इनको आप यूज करो अपने पासवर्ड के अंदर, ताकि आपका पासवर्ड स्ट्रांग हो सके। अपर केस जो इस तरह के होते हैं, मतलब कैपिटल लेटर्स, लोअर केस, स्मॉल लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल सिंबल, ये सब चीज़ें आपके पासवर्ड में ऐड होनी चाहिए, जिससे आपका पासवर्ड यूनिक और स्ट्रांग होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप पासवर्ड लाइक इस तरह का आपको पासवर्ड लगाना चाहिए, जिसमें अपर केस भी है, मतलब कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, इसके बाद स्पेशल सिंबल भी है, नंबर भी है। ठीक है, ये भी स्पेशल सिंबल है, नंबर्स है। तो कोई इजीली जो है वो इसको गेस नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर आप इस तरह का पासवर्ड लगाते हो, तो ये इजीली गेस हो जाएगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज नेम्स और बर्थडे शुड नॉट बी यूज बिकॉज दे आर इजी टू गेस। आपको जो है अपने पासवर्ड के अंदर अपना नेम या बर्थडे वगैरह नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो इजीली गेस हो सकता है। इसके अलावा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको लगानी चाहिए। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप भी कह सकते हो, टू टाइप्स की ऑथेंटिकेशन होती है। ठीक है, इसमें ये होता है कि आप ये कह सकते हो कि जैसे आपने एक सिक्योरिटी लेयर लगा दी है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में दो सिक्योरिटी लेयर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैकर पहले इसको ब्रेक करेगा, फिर उसके बाद एक और लेयर आ जाएगी, उसको ब्रेक करेगा, देन हमारे अकाउंट तक पहुंच सकेगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि ये स्ट्रांग होती है। इसमें क्या होता है कि एक और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर आ जाती है, जिसमें सेकंड वेरिफिकेशन स्टेप चाहिए होते हैं। इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल किसी ने हमारे अकाउंट को हैक करने की कोशिश की है, और अगर हमारे अकाउंट के ऊपर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा हुआ है, तो हमारे मोबाइल जो जो सिम उसके अंदर होगी, उसके अंदर एसएमएस आएगा कि कोई भी कोड आ जाएगा। ठीक है, 6 लेटर्स कोड। जब तक वो हैकर को वो वाला कोड नहीं पता होगा जो हमारी सिम के ऊपर आया है, तो तब तक जो है वो हमारे अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकेगा। तो इसलिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर लगानी चाहिए हर अकाउंट पे। जैसे व्हाट्सएप का अकाउंट है, उस पर भी लगाना चाहिए, फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का है, जितने भी अकाउंट्स हैं उन सब पे। नेक्स्ट है बी वेयर ऑफ
फिशिंग अटैक, ओके, इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली आप ये कह सकते हो कि जैसे ईमेल हो गया या एसएमएस हो गया, ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर कोई मैसेज आ रहा होता है, वहां पे ना कोई एक फेक आप कह सकते हो मैसेज आता है या फिर लिंक आ रहा होता है, मैसेज या फिर लिंक आ रहा होता है। अब जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हो, तो जितने भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जितना भी आपका पर्सनल डाटा है, वो सारा का सारा चोरी हो जाता है। ठीक है। फिशिंग अटैक्स मतलब आपको फेक तरीके से आपके साथ फ्रॉड करके जो है, आपको आप ये कह सकते हो कि हाँ, आपके साथ फ्रॉड करके और जितनी भी आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको चोरी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, फिशिंग अटैक्स अक्कर व्हेन स्कैमर्स सेंड फेक ईमेल्स, मैसेजेस और पॉप अप टू स्टील पर्सनल इंफॉर्मेशन। फिशिंग अटैक में क्या होता है कि जो स्कैमर्स होते हैं वो आपको फेक ईमेल्स भेज रहे होते हैं या मैसेजेस भेज रहे होते हैं या पॉप अप भेज रहे होते हैं। पॉप अप आप ये कह सकते हो कि एक ना सडन इस तरह से बॉक्स ओपन होता है, उसके अंदर कोई ना कोई मैसेज लिखा होता है और यहाँ पे बटन बना होता है ओके का, और आप उस पर जैसे क्लिक करते हो तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन उनके पास चली जाती है, ये होता है पॉप अप। These messages often pretend to be from banks और ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो इस तरह के मैसेजेस होते हैं, इस तरह से प्रिटेंड कर रहे होते हैं, इस तरह से दिखा रहे होते हैं, या हमें इस तरह से लगता है कि वो बैंक की तरफ से आया है, ठीक है, हमारे बैंक अकाउंट की तरफ से आया है, या फिर कोई ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आप ये कह सकते हो कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट के थ्रू हमारे पास ये मैसेज आया है, तो हम फौरन क्या करते हैं, उसको ओपन कर लेते हैं। ऑलवेज चेक द सेंडर ईमेल एड्रेस, मतलब आप ये देखो कि किसकी तरफ से वो मैसेज आया है, किसने वो सेंड किया है। ठीक है, सेंडर ईमेल एड्रेस आपको चेक करना चाहिए और अवॉइड करो क्लिकिंग सस्पिशियस लिंक। सस्पिशियस मतलब जिनके ऊपर आपको शक हो, उन लिंक्स के ऊपर आप क्लिक मत करो। ओके, जैसे इसका एग्जांपल है, एन ईमेल आस्किंग यू टू वेरीफाई योर बैंक अकाउंट बाय क्लिकिंग अ लिंक इज यूजुअली फेक। क्लिकिंग सच लिंक्स कैन इंस्टॉल वायरसेस और स्टील पासवर्ड। फॉर एग्जांपल, आपके बैंक अकाउंट की तरफ से मैसेज आया वेरीफाई योर बैंक अकाउंट, तो आप फौरन से उस पर क्लिक करोगे और क्या होगा कि आपकी जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन उनके पास चली जाएगी, या जो वायरसेस वगैरह हैं वो आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे और जितने भी पासवर्ड हैं वो उनके पास चले जाएंगे। नेक्स्ट है बैकअप योर डाटा। बैकअप योर डाटा का क्या मतलब होता है कि जो आपका डाटा होता है ना, आप उस डाटा की डिफरेंट कॉपीज बना के डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर उसको स्टोर कर देते हो, ताकि फॉर एग्जांपल अगर आपका आप जो डाटा यूज कर रहे हो वो डाटा डिलीट हो जाता है किसी भी वजह से, या आपका सिस्टम की जो वर्किंग है वो रुक जाती है, ठीक है, आपका जो लैपटॉप है वो खराब हो गया, तो फिर क्या होगा कि आपके पास जो है वो सेफ उसकी डिफरेंट कॉपीज पड़ी होंगी। आपके डाटा जो आपका डाटा है वो आपके पास होगा ऑलरेडी, तो आप उसको यूज कर सकते हो इन केस आपका डाटा लॉस्ट हो गया तो। बैकिंग अप डेटा मीन्स कीपिंग एक्स्ट्रा कॉपीज ऑफ इंपॉर्टेंट फाइल इन अ सेफ प्लेस। कि आप क्या करते हो कि आप एक्स्ट्रा कॉपीज बना लेते हो अपनी इंपॉर्टेंट फाइल की और उनको सेफ प्लेस पे रख देते हो, ठीक है, या आप क्लाउड के ऊपर उसको स्टोर करवा देते हो, आप इंटरनेट के ऊपर स्टोर करवा देते हो। ठीक है, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल किसी भी वजह से जो लैपटॉप है वो बंद हो गए, तो आपका सारा डाटा क्या होगा, लॉस हो जाएगा, लेकिन अगर आपने उसकी एक्स्ट्रा कॉपीज बना के एक सेफ प्लेस पे रखी होंगी तो आप उसको यूज कर सकोगे। दिस कैन बी डन यूजिंग एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स और क्लाउड स्टोरेज, मतलब आप वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप कहाँ पे उसको स्टोर करवा सकते हो, आप हार्ड ड्राइव के अंदर उसको स्टोर करवा सकते हो, आप क्लाउड के ऊपर उसको स्टोर करवा सकते हो। जैसे एग्जाम्पल है, इफ अ स्टूडेंट लैपटॉप सडनली स्टॉप वर्किंग, ठीक है, एक स्टूडेंट है जिसका जो लैपटॉप है वो अचानक से जो काम करना बंद हो गया, तो अगर उसने बैकअप रखा होगा तो क्या होगा कि वो अपनी असाइनमेंट्स वगैरह अपने प्रोजेक्ट इजीली रिकवर कर सकेगा, ठीक है, उसको यूज कर सकेगा। बैकअप आर हेल्पफुल इन केस ऑफ सिस्टम फेलियर। बैकअप कब हेल्पफुल होता है, कब आपके काम आता है, अगर आपका सिस्टम फेल हो गया है, ठीक है, कोई डाटा चोरी हो गया है, या फिर आप ये कह सकते हो कि गलती से एक्सीडेंटल डिलीशन ऑफ फाइल, या फिर जो फाइल्स हैं, ये जो डाटा है वो गलती से डिलीट हो गया। नेक्स्ट वन है कि आप किस तरह से अपने सिस्टम्स को सिक्योर बना सकते हो। वाईफाई यूज सिक्योर वाईफाई कनेक्शन, मतलब जो वाईफाई आप यूज कर रहे हो वो सिक्योर होना चाहिए। यूजिंग अ सिक्योर वाईफाई कनेक्शन प्रोटेक्ट पर्सनल डाटा फ्रॉम हैकर। ठीक है, जो सिक्योर वाईफाई कनेक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, आपके पर्सनल डाटा को हैकर से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे होम वाईफाई नेटवर्क शुड बी प्रोटेक्टेड विद स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, आपके घर का जो वाईफाई है उसके ऊपर भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लिखना चाहिए। कैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाते हैं उसका मेथड हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। जैसे पब्लिक वाईफाई होते हैं, कैफेज वगैरह, एयरपोर्ट, वो सिक्योर नहीं होते। अक्सर ऐसा होता है कि बस वगैरह में हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं और वहाँ पे हमें ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है कि आप फ्री वाईफाई को यूज कर सकते हो और हम लोग बहुत खुशी से उसको यूज कर रहे होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होता। जितनी भी हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो उनके पास जा सकती है, तो इसलिए इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए कि हमें पब्लिक वाईफाई को कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग वाईफाई टू एक्सेस ऑनलाइन बैंकिंग कैन अलाउ हैकर टू स्टील लॉगिन डिटेल्स। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने पब्लिक वाईफाई को कनेक्ट किया है अपनी डिवाइस के साथ और हम लोगों ने वहाँ पे ऐप ओपन कर ली है अपने बैंक अकाउंट की,
तो जब हम लोगों ने बैंक अकाउंट की ऐप ओपन की और उसके अंदर हम लोगों ने लॉगिन और पासवर्ड डाला, तो उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो उनके पास चली जाएगी। Therefore, sensitive tasks should be avoided on public network। तो इसलिए जो पब्लिक वाईफाई, जो पब्लिक नेटवर्क होता है, उसके थ्रू आप अपने कोई भी सेंसिटिव टास्क मत करो। नेक्स्ट है बी केयरफुल व्हाट यू डाउनलोड। ठीक है, आप केयरफुल रहो कि आप क्या चीज़ डाउनलोड करें। जैसे आप गूगल के ऊपर कुछ भी डाउनलोड करते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। डाउनलोडिंग फाइल फ्रॉम अनट्रस्टेड वेबसाइट शुड बी अवॉइडेड एज दे कैन इंक्लूड वायरसेस एंड मालवेयर। कि आप कोई भी फाइल डाउनलोड कर रहे हो, अगर आप वो अनट्रस्टेड वेबसाइट से करते हो, मतलब वो अनऑफिशियल वेबसाइट होती है। जैसे आप फॉर एग्जांपल फेडरल बोर्ड की आप वेबसाइट खोल लेते हो, लेकिन वो अनट्रस्टेड होती है। किस तरह से? कि वो अनऑफिशियल है, मतलब एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है जो उनकी अपनी ओरिजिनल वेबसाइट है, लेकिन लोगों ने उसकी कॉपीज भी बनाई होती है। ठीक है, या जो वो अनऑफिशियल वेबसाइट, अगर आप वहां से कोई इन्फॉर्मेशन लेते हो तो वो फेक हो सकती है। या अगर आप कोई और वेबसाइट यूज कर रहे हो, जैसे आप ये कह सकते हो कि विजुअल स्टूडियो आपको डाउनलोड करना है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि आप ये कह सकते हो कि प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है। तो आप अगर विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड कर रहे हो किसी अनऑफिशियल वेबसाइट से, तो उससे क्या होगा कि आपके सिस्टम के अंदर वायरस आ सकता है या मालवेयर आ सकता है। मालवेयर का मतलब क्या होता है? कि ये भी एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपका जितना भी डाटा होता है उसको चोरी कर रहा होता है। ओनली ट्रस्टेड एंड ऑफिशियल वेबसाइट शुड बी यूज टू डाउनलोड सॉफ्टवेयर। तो इसलिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स या फिर जो ट्रस्टेड वेबसाइट है उनको यूज करना चाहिए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है? तो अक्सर आप देखते हो कि ऊपर एक बार आती है जहाँ पे आप सर्च भी कर रहे होते हो, वहां पे इस तरह से करके लिखा होता है HTTPS। ठीक है, अब ये एस का मतलब क्या होता है? इस एस का मतलब होता है सिक्योर। अगर ये चीज लिखी हुई है तो इसका मतलब है कि ये वेबसाइट सिक्योर है। तो आप इस तरह की वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो और इसको यूज कर सकते हो, और यहाँ से अगर कोई भी आपने फाइल डाउनलोड करनी है तो आप कर सकते हो। जैसे एग्जांपल है डाउनलोडिंग पायरेटेड कॉपी वर्जन सॉफ्टवेयर फ्रॉम अननोन वेबसाइट कैन इंस्टॉल हार्मफुल प्रोग्राम्स दैट स्टील डाटा और स्लो डाउन द सिस्टम। अगर फॉर एग्जांपल आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर रहे हो, मतलब पायरेटेड का मतलब जो कॉपी वर्जन है, कॉपी वर्जन का मतलब ये है कि एक ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होता है और उसी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की जो हैकर्स होते हैं वो कॉपीज बना लेते हैं। ठीक है, और वो इसको इंटरनेट के ऊपर अपलोड कर देते हैं। अगर आप कॉपी वर्जन डाउनलोड करते हो तो उससे क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है उसके अंदर वायरस आ सकता है, आपका सिस्टम स्लो हो सकता है, या आपका जो डाटा है वो चोरी हो सकता है। तो इसलिए आपको हमेशा जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर हैं उनको डाउनलोड करना चाहिए। नेक्स्ट है रिव्यू एंड एडजस्ट प्राइवेसी सेटिंग्स। मतलब जो प्राइवेसी सेटिंग्स होती हैं, जैसे आपके अकाउंट्स वगैरह की प्राइवेसी सेटिंग्स हैं या जो आपके सिस्टम की प्राइवेसी सेटिंग्स हैं, उनको आपको रिव्यू करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या वो ठीक तरीके से, मतलब जो सेटिंग्स हैं वो हुई है या नहीं हुई। प्राइवेसी सेटिंग्स कंट्रोल हाउ मच पर्सनल इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड ऑनलाइन। प्राइवेसी सेटिंग्स जो क्या चीज कंट्रोल कर रही होती है कि मतलब कितनी इंफॉर्मेशन, जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको आपने ऑनलाइन शेयर करना है। मतलब ये ना हो कि आप अपने अकाउंट्स के ऊपर, या आप ये कहते हैं जैसे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, या फिर व्हाट्सएप वगैरह हो गया, तो आप उसके ऊपर सारी अपनी जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन उसको शेयर कर रहे हो। तो इस तरह से नहीं करना है। यूजर शुड रेगुलरली रिव्यू प्राइवेसी सेटिंग्स। ठीक है, उनको अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को देखना चाहिए। मतलब आप अपने अकाउंट्स को पब्लिक ना करें, प्राइवेट ही रखें। प्राइवेट से क्या होगा कि हर लोग, मतलब जितने भी लोग हैं, वो सब आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको देख नहीं सकेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइवेसी सेटिंग्स ऑन सोशल मीडिया अकाउंट्स, एप्स एंड डिवाइसेस। मतलब ये जितनी भी चीजें हैं, इनकी आपको प्राइवेसी की जो सेटिंग्स है उसको सेट करना चाहिए। जैसे एग्जांपल है सेटिंग योर सोशल मीडिया प्रोफाइल टू प्राइवेट। ठीक है, जो आपकी सोशल मीडिया की प्रोफाइल है उसको प्राइवेट रखें, पब्लिक ना करें। इससे क्या होगा कि जितने भी स्ट्रेंजर्स हैं, जिन्हें आप नहीं जानते, वो आपकी पोस्ट वगैरह को नहीं देख सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी पोस्ट अपलोड की है अपने अकाउंट्स के ऊपर, तो वो नहीं देख सकेंगे अगर आपने प्राइवेट अपना अकाउंट बनाया होगा। लेकिन अगर आपने पब्लिक बनाया है तो जितने भी लोग हैं वो आपकी पोस्ट को देख सकेंगे, जिससे आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी। यू शुड ऑल्सो लॉक योर कंप्यूटर when नॉट यूजिंग इट एंड कीप योर अकाउंट सेफ फ्रॉम अदर्स। ठीक है, मतलब आप फॉर एग्जाम्पल अपने कंप्यूटर को यूज नहीं कर रहे तो आप उसको लॉक लगाएं, और जितने भी अकाउंट्स हैं उसको सेफ रखें दूसरों से। नेक्स्ट वही बात आ गई कि बी माइंडफुल ऑफ पब्लिक वाईफाई। कि जब आप पब्लिक वाईफाई को यूज कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जैसे कैफे जाते हो तो वहां पे सर्विस प्रोवाइड की जाती है वाईफाई की, या आप बस में ट्रैवल कर रहे हो वहां पे इस सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है, तो वहां पे आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। पब्लिक वाईफाई नेटवर्क आर ऑफन अनसिक्योर्ड, मेकिंग देम अनसेफ फॉर प्राइवेट एक्टिविटीज। तो ये अनसिक्योर होता है, आप ये मतलब ये नहीं कि आपकी जो प्राइवेसी है ये डिस्टर्ब हो सकती है अगर आप पब्लिक वाईफाई को यूज कर रहे हो।
या जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है, वो चोरी हो सकती है। हैकर्स कैन इजीली इंटरसेप्ट डाटा ऑन सर्च नेटवर्क्स। जो हैकर्स होते हैं वो इजीली इस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, इस डाटा को चोरी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, लॉगिंग इनटू ईमेल और बैंक अकाउंट ऑन पब्लिक वाईफाई कैन एक्सपोज पासवर्ड। ठीक है, अब आप पब्लिक वाईफाई को यूज करते हुए अपने बैंक अकाउंट्स के जो लॉगिन है, ईमेल है, अब वो सब कुछ एंटर कर रहे हो, तो जो भी पासवर्ड वगैरह है वो एक्सपोज हो सकते हैं। एक्सपोज मतलब जो हैकर्स हैं उनको वो देख सकते हैं, उसको चोरी कर सकते हैं। यूजिंग अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एनक्रिप्ट द कनेक्शन। आपको क्या यूज करना चाहिए? वीपीएन यूज करना चाहिए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज करना चाहिए, जो कि क्या करता है, कनेक्शन को इनक्रिप्ट कर रहा होता है। इनक्रिप्ट का मतलब क्या है? सीक्रेट कोड के अंदर कन्वर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल आपको ये डॉक्यूमेंट नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये जितना भी कंटेंट है ये आपको नजर आ रहा है और समझ भी आ रहा है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर इसको मैं इनक्रिप्ट कर दूंगी, इसको सीक्रेट कोड के अंदर कन्वर्ट कर दूंगी, तो ये समझ नहीं आएगा कि इसको इसके अंदर क्या लिखा हो। तो इन केस अगर आपने इनक्रिप्शन की होगी, तो हैकर्स अगर आपकी इंफॉर्मेशन को चोरी कर भी लें, तो उन्हें समझ नहीं आएगी कि इसके अंदर लिखा क्या हुआ है। तो इसलिए जरूर इनक्रिप्ट करना चाहिए, सीक्रेट कोड के अंदर कन्वर्ट करना चाहिए जब भी आप वाईफाई को यूज करते हो। जैसे नेक्स्ट है, सेफ ऑनलाइन शॉपिंग एंड बैंकिंग रिक्वायर यूजिंग सिक्योर वेबसाइट। क्या आप अगर कुछ भी मतलब कोई भी शॉपिंग कर रहे हो, तो आपको मतलब जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको यूज करना चाहिए। जैसे दराज वगैरह की ऐप है, तो उनकी जो ऑफिशियल ऐप है उनको यूज करना चाहिए। सिक्योर वेबसाइट स्टार्ट विद HTTPS। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि जो सिक्योर वेबसाइट्स होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? वो HTTPS से स्टार्ट होती हैं। तो एस का क्या मतलब होता है? सिक्योर होता है। मतलब ये वेबसाइट ये सिक्योर है, और उसके साथ पैडलॉक भी बना होता है। मतलब इस तरह से करके एक साइन भी होता है, इस आप भी कह सकते हो, जो ताला होता है उसका साइन बना होता है ब्राउजर के ऊपर। ठीक है, ब्राउजर मतलब अगर आप अब जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हो, क्रोम वगैरह, जिसके ऊपर आपने ये वेबसाइट ओपन की हुई है, तो वहां पे इस तरह से करके एक ताला बना होता है, एक पैडलॉक बना होता है। फॉर एग्जाम्पल, पुटिंग योर कार्ड डिटेल्स ऑन अनसेफ वेबसाइट कैन कॉज फ्रॉड। ठीक है, अगर आप अनसेफ वेबसाइट को यूज कर रहे हो, अनट्रस्टेड वेबसाइट को यूज कर रहे हो, अनऑफिशियल वेबसाइट को यूज कर रहे हो, और उसके अंदर आप अपने कार्ड की डिटेल्स जो है वो एंटर कर रहे हो, तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो इसलिए आपको जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वही शेयर करनी चाहिए, और अवॉइड करना चाहिए जो सस्पिशियस वेबसाइट्स होती हैं, ऐसी वेबसाइट जिनके ऊपर आपको शक हो कि ये गलत वेबसाइट्स हो सकती हैं, तो इनसे इनसे आपको अवॉइड करना चाहिए। ओके, आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 6.2 सेक्शन को कवर करेंगे।